हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह मैट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। भाई पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत करी थी, उसमें हमने आपको इसका इंट्रो पढ़ाया था और भाई प्रश्न नंबर 3 तक हल किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। ठीक है, तो भाई किताब उठा लीजिए और प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत कीजिए। अब भाई प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास ना कोई दो आव्यूह हैं। ठीक है, कोई हमारे पास दो आव्यूह हैं, ये है ए डैश और ये हमें बी दिया हुआ है। अभी कह रहा है कि आपसे a प्लस टू बी का हमें डैश ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ a डैश गिवन है और b गिवन है। अब यहाँ a डैश है तो सबसे पहले आपको ना a ज्ञात करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ a ज्ञात कर लो। a डैश से क्या हो जाएगा, -2 3। तो इसे आपको इस प्रकार से लिखना है 1 2, ये आपका हो जाएगा a। और b तो आपको पहले ही गिवन है, अभी क्या करना है a प्लस 2b निकालना है। तो भाई यहां पे लिखोगे a प्लस 2b बराबर, तो पहले तो आप a का मान लिखो -2 3 1 2 प्लस यहां पे भाई 2 लगा लो। अब यहां b का मान लिख दो -1 0 0 और 2, इस प्रकार से। अब भाई यहां ना 2 से गुणा करना है आपको आव्यूह में, और इस वाले को आप ऐसे ही उतार लो -2 3 1 2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा -2 0 0 और 4। ठीक है, अब भाई चाहो तो इसे आप जोड़ सकते हो, यहीं पे जोड़ लेंगे। देखना -2 में -2 तो -4, 3 में 0 तो 3, 1 और 0 तो 1, 2 और 4 6। अब ये भाई मान किसका है, ये मान है हमारा a प्लस 2b का। तो अगर आपसे यहां कह दे कि a प्लस 2b का डैश बताओ, तो भाई हमें ना इसका डैश ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसका डैश कैसे निकालोगे, -4 1 3 6, इस प्रकार से। और भाई ये हो गया हमारा आंसर। अब भाई प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए। कह रहा है कि भाई सत्यापित करना है हमको, कोई दो आव्यूह दिए गए हैं a और b, और भाई हमें सत्यापित करना है कि ab का डैश बराबर b डैश a डैश। अब भाई है क्या कि प्रश्न नंबर 5 में ना दो खंड है। अब भाई आप ध्यान से देख लो कि दोनों ही खंड सेम है, ये पहला खंड है और भाई दूसरा खंड भी एकदम सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं, केवल पहला ही खंड हल करेंगे और भाई दूसरा वाला खंड आप स्वयं कर लेना, एकदम सेम है। ठीक है, इसीलिए भाई छोड़े दे रहे हैं। अब ये हमारा a है और ये वाला है b, और भाई हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ab निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ab। तो भाई पहले तो चेक कर लिया करो कि क्या आप ab निकाल सकते हो। तो भाई रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जो यहां पर भाई स्तंभ है उतनी यहां पर पंक्तियां होनी चाहिए। तो भाई देख लो यहां पर एक स्तंभ है और यहां पर एक ही पंक्ति है। ठीक है, तो आखिर हम गुणा यहां कर सकते हैं। अब गुणा करते कैसे हैं, ठीक है भाई, तो गुणा करते हैं रो बाई कॉलम। यहां से हमें रो लेनी है और यहां का लेना है कॉलम। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, पहली रो ले लो, पहला कॉलम 1 एकम -1, दूसरी रो कर लो, कॉलम वही रहेगा। ठीक है, -4 और -1 +4 और यहां -3, ये वाला कॉलम खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम ले लो, 1 दूना 2, 4 दूनी -8 और यहां 3 दूना 6। अब ये वाला 1 एकम 1 -4 और यहां हो जाएगा 3। ये आपका हो गया ए बी। ठीक है, अब आप यहां क्या करोगे, ए बी का भाई डैश निकालोगे। अब डैश निकालना तो बहुत आसान है, -1 2 1, सो -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -8 -4, -3 6 3, -3 6 और 3, सिंपल निकल आया ना। अब हमें ज्ञात करना है b डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले आप b डैश निकाल लो। अब देखना इसका डैश क्या हो जाएगा, इसका डैश कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बन गया देखो। अब ए डैश बन जाएगा एकदम b की तरह है, -1 -4 और 3, 1 -4 और 3, सेम बन गया ना, जैसे ये था वही ये वाला क्रम है, एकदम सेम क्रम बन गया हमारा। अब हमें b डैश और a डैश करना है। ठीक है, तो यहां लिख दो b डैश इंटू a डैश बराबर। अब भाई यहां पर भी एक कॉलम है और यहां पर एक ही रो है, गुणा हमें वैसे ही करनी है।
सो पहले -1 गुणा 1 के साथ में -1, 2 की गुणा 1 के साथ में 2, 1 गुणा 1 के साथ में 1। ठीक, अब ये वाला खत्म हो गया, इसके साथ आ जाओ, -1 और -4 4, 2 की गुणा -8 और यहां -4। अब इसकी गुणा ना इसके साथ में 3 के साथ में, तो -3, यहां 6 और यहां 3। अब भाई देख लो कि क्या दोनों सेम है, तो भाई हमारा ए बी का डैश इस प्रकार से लिख लो इसे, जो हमारा ए बी का डैश है और जो हमारा बी डैश ए डैश है दोनों ही सेम है। अर्थात भाई किसी भी अवयव के लिए जो हमारा ये वाला है कथन है हमेशा सत्य होता है। अगर आप ए बी की गुणा कर लो, डैश निकालो, फिर भाई बी डैश इंटू ए डैश कर लो, दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है, तो भाई पहला वाला खंड तो हमने हल कर दिया यहां पर। अब दूसरा खंड आप देख लो एकदम सेम दिया हुआ है, तो भाई इसी आधार पर आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए। ए बराबर दिया हुआ है हमें, भाई कोई मैट्रिक्स है ए हमें दिया हुआ है और भाई सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई के बराबर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए अगर हम गुणा कर दें ए डैश में ए से। अब देख लो भाई कि प्रश्न नंबर 1 और 2 इसमें 2 खंड है ना, दोनों खंड एकदम सेम है, ए के मान लगभग बराबर हैं और भाई दोनों में यही लाना है। ठीक है, तो भाई पहला वाला खंड तो हम करे दे रहे हैं, तो भाई दूसरा वाला खंड ना आपको स्वयं करना पड़ेगा इसी आधार पर। अब यहां देख लो ए दिया हुआ है तो पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, तो यहां पहले ए डैश निकाल लो, कॉस साइन, तो ऐसे लिखोगे कॉस अल्फा और यहां पर साइन अल्फा, ये वाला ऐसे, सो माइनस साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। क्लियर हो गया ना। अभी ए को ना आप दोबारा लिख लो, उतार लो वैसे ही, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां माइनस साइन अल्फा और यहां पर कॉस अल्फा। अब क्या करना है कि ए डैश में ना ए से गुणा करनी है। ठीक है, तो भाई पहले हमने ए डैश लिख लिया, बाद में हमने ए लिख लिया। अब हम गुणा करने वाले हैं ए डैश इंटू ए, दोनों ही 2/2 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो भाई आप गुणा करके बताओ, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। गुणा करते हैं हमेशा रो बाई कॉलम, तो यहां रो लेंगे और ये वाला लेंगे कॉलम। तो पहले कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा भाई हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हो गया। अब ये वाला हो गया ना, अब भाई ये वाला ले लो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। क्लियर हो गया ना, पहला कॉलम हो गया। अब भाई दूसरा कॉलम ले लो, रो पहले वाली, कॉस इंटू साइन, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, यहां कॉस अल्फा, सो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये वाला ले लो, साइन अल्फा, तो भाई यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देख लो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। सो भाई हमारा आ जाएगा ए डैश इक्वल टू, यहां हो जाएगा 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। सो भाई हमारा ये हो गया प्रश्न नंबर 6 का पहला वाला खंड। अब भाई ध्यान देना है कि दूसरा वाला खंड आपको स्वयं करना है, एकदम सेम सवाल है, संख्याएं भी बिल्कुल ऐसे ही हैं और हमें यही लाना है। अब भाई प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए। हमारे पास यहां 2 खंड हैं, भाई दोनों खंडों में क्या है, हमें अवयव पता है, एक मैट्रिक्स पता है, दोनों ही ए है। अब कह रहा है कि पहले वाले खंड में हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला सममित अवयव है, और भाई दूसरे वाले खंड में हमें सिद्ध करना है कि यह वाला एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, तो भाई दोनों ही खंडों में एक ही बात है, बस यहां सममित करना है और यहां करना है विषम सममित। अब सममित क्या होता है, इसको भाई हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि अगर कोई अवयव सममित है तो वह हमेशा a बराबर a डैश होगा। अगर कोई अवयव विषम सममित है, विषम सममित, तो भाई एक बात क्लियर है कि a बराबर माइनस a डैश, बराबर तो वहां पर भी है, बराबर यहां पर भी है,
बस भाई वहां माइनस का अंतर आ जाता है, अर्थात माइनस केवल बदलेंगे, संख्याएं वैसे ही रहेंगी, और यहां पर तो संख्याएं ही वैसे रहेंगी। निकाल लो ए डैश, इसका निकाल के भाई देख लो, 1 माइनस 1 5, तो 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, तो माइनस 1 2 1, 5 1 3, तो 5 1 3। अब भाई देख लो, इस वाले और इस वाले में कोई अंतर है? दोनों एकदम सेम सेम है, सेम सेम है तो सम्मित होंगे, हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है। यहां पर निकाल के देख लो, ए डैश निकालो, 0 1 ऋण 1, 0 1 ऋण 1, क्लियर। माइनस 1 0 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये हमारा ए डैश है। अब अगर आप ए डैश को ना माइनस से गुणा कर दो, यहां निकाल दो माइनस ए डैश, गुणा करो माइनस से, यहां 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 0, गुणा कर दिया ना। अब देख लो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है, अगर दोनों सेम सेम है तो ये वाला विषम सममित है, और भाई यहां तो सीधे ही सेम हो गया था, तो ये वाला सममित आव्यूह है। भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए। हमारे पास कोई आव्यूह है a बराबर 1 6 5 और 7, यहां पर दो खंड है, प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश वाला सममित होता है और भाई a माइनस ए डैश वाला विषम सममित होता है। तो भाई पिछले वाले वीडियो हमने बताया था कि अगर आपको सममित और विषम सममित बनाने हैं तो भाई एक ही तरीका होता है, a प्लस ए डैश कर दोगे तो सममित आ जाएगा, a माइनस ए डैश कर दोगे तो विषम सममित आ जाएगा। तो भाई यहां पर हमें दिखाना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो a तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो भाई यहां पर हम निकालेंगे a प्लस ए डैश बराबर, पहले a को उतार लो इसी प्रकार से, 1 6 5 7 प्लस ए डैश को निकाल लो, 1 5 6 7, निकल आया। ये वाला a है, ये वाला ए डैश है, जोड़कर देख लो इसको, 1 में 1 2, 6 5 11, 6 5 11, अब भाई 7 7 14। अब इसे आप b मान लो, थोड़ी देर के लिए इसे आप b मान लो, और अगर आप b डैश निकालो तो भाई क्या हो जाएगा, 2 11 11 और 14। देख लो b और b डैश सेम सेम है, भाई दोनों ही सेम सेम है, अर्थात a प्लस ए डैश जो बना है वो सममित बन गया अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ा। उधर चलो, a माइनस ए डैश यहां लिख लो, a माइनस ए डैश निकालने वाले हो, पहले आप a को लिख लो, 1 6 5 7 माइनस में डैश लिख लो, 1 5 6 7, 1 5 6 7, घटा लो, 1 से 1 0, 5 से 6 माइनस 1, 6 से 5 1 और वहां 0 हो गया। थोड़ी देर के लिए भाई इसे आप b मान के चलो। अब भाई b डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0, और इसे आप माइनस से गुणा कर लो, सो माइनस बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस 1 0। और अब देख लो कि भाई माइनस बी डैश और b दोनों सेम सेम है, तो अगर b बराबर माइनस बी डैश आ जाता है तो विषम सममित है, और अगर सीधे b बराबर b डैश आ जाता है तो सममित आव्यूह है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, और भाई हमें ज्ञात करना है हाफ a प्लस ए डैश हाफ a माइनस ए डैश। भाई ये वाला आपको बताया था हमने कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। भाई लगभग सवाल वही है, प्रश्न नंबर 9 है, 10 में तो वही पूछ रहा है। तो यहां पर भाई हमें निकालना है हाफ a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश। भाई कुछ भी कठिन नहीं है, a आपको पहले से ही पता है, तो यहां पे क्या लिखोगे, a प्लस ए डैश पहले निकाल लो, a को उतारो 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, साथ में a डैश भी लिखो। अब यहां a डैश लिखो, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 हो गया। अब भाई दोनों को जोड़ दो तो हमारा a प्लस ए डैश पता चल जाएगा, 0 में 0 0,
यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। भाई ये तो पूरा ही जीरो हुआ जा रहा है, हमें लग रहा है। ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। भाई टोटल जीरो हो गया। अब हमें निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश। अब भाई जीरो का क्या ही हाफ करना, सब कहीं आप जीरो लिख लो और ये आ गया जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। हाफ ए प्लस ए डैश आपको पता चल गया, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान तो यहां से क्लियर हो गया आपके पास। अभी क्या करना है, हाफ ए माइनस ए डैश का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, देखना एकदम। ए प्लस ए डैश निकाला था हमने, अगर हम यहां से ए माइनस ए डैश कर दे तो, ठीक है। सवाल दूसरा मान लेना यहां से, ए माइनस ए डैश बराबर, अब बताओ क्या हो जाएगा। जीरो में से जीरो घटाओ, जीरो। ए से माइनस ए घटाओ तो 2a, बी से माइनस बी तो 2b, माइनस ए से ए घटाओगे तो माइनस के 2a, जीरो से जीरो जीरो, सी से माइनस सी तो 2c, माइनस बी से बी तो माइनस के 2b, माइनस सी और सी तो माइनस के 2c, और यहां पर फिर से जीरो। हाफ लगाना है तो हाफ ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 से भाग कर दो तो जीरो ए बी, माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी और जीरो। तो भाई ये वाला हो गया हमारा हाफ ए माइनस ए डैश, और ये वाला हो गया हाफ ए प्लस ए डैश। तो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल था एकदम, नोट कर लीजिए। अब भाई प्रश्न नंबर 10 को देखिए, ये वाला भाई सवाल थोड़ा सा खास है। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। भाई हमने बताया था कि किस प्रकार आप ये कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पहला खंड लिखा हुआ है, ठीक है भाई। एक देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, और भाई उसके आधार पर आप कर सकते हो पूरा। अभी यहाँ ए मालूम है। अब भाई होता क्या है, सूत्र आपको हमने बताया था, ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। आप इस प्रकार से ए को लिख सकते हो। ये सममित आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह है, और इसे कहते हैं योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो करना क्या है, बेसिकली आपको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और ऐसे ही करके लिख देना है। बड़ा सिंपल रहेगा, देखना कैसे। आप पहले हाफ ए प्लस ए डैश निकालो, तो उसके लिए पहले ए प्लस ए डैश निकाल लो। देखना 3 1 5 माइनस 1, यहां 3 5 1 माइनस 1। क्लियर है, जोड़ दो। सो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, 3 3 6, 5 1 6, यहां 6 और यहां 0। क्लियर, ए प्लस ए डैश मालूम हो गया आपको। अब भाई यहां से हाफ कर दो, तो 1/2 ए प्लस ए डैश, यहां पे क्या हो जाएगा 3 3 3 0। ये हो गया हमारा हाफ ए प्लस ए डैश। अब हमें निकालना है हाफ ए माइनस ए डैश। सो यहां निकाल लो भाई ए माइनस ए डैश। तो पहले आप ए को लिखो, 3 1 5 माइनस 1, फिर माइनस ए डैश को लिख लो, यहां हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1। अब यहां से निकालो ए माइनस ए डैश, भाई घटा लो, 3 से 3 जाएंगे तो 0, 5 से 1 तो 4, 1 से 5 तो माइनस के 4, माइनस 1 से 0। क्लियर, हाफ कर लो, तो 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, 0 2 माइनस 2 0। क्लियर, दोनों के मान आ गए। अब आप यहां आंसर लिख सकते हो। ध्यान रखना कि भाई हम आंसर यहां पर लिखने वाले हैं। अब कैसे लिखोगे आंसर को, पहले आप ए का मान लिखो, 3 1 5 माइनस 1, ये हमारा हो गया ए। बराबर में क्या लिख सकते हो, इसको लिखो 3 3 3 0 प्लस यहां पे 0 माइनस 2 2 0। तो भाई ये होता है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो भाई समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब इस वाले सवाल में हमारे पास कुल मिलाकर 4 खंड हैं, ठीक है भाई। तो हमने एक तो आपको समझा दिया है, तो भाई उसी के आधार पर आपको
चारों खंड बिल्कुल ऐसे ही हल करने हैं, एकदम सिंपल है, और ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। अब भाई प्रश्न नंबर 10 के बाद ना हमारे पास दो बहुकल्पी प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 11 और 12। अब भाई प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि हमारे पास कोई दो आव्यूह हैं ए और बी, समान कोटि के हैं, तभी तो आप ए बी और बी ए दोनों कर पा रहे हो, समान कोटि के हैं ना। तो कह रहा है कि ए बी और माइनस अगर हम बी ए कर दें तो वो किस प्रकार का आव्यूह बन जाएगा। तो भाई यहां से आप याद कर लो कि अगर हम ए बी माइनस बी ए करते हैं तो वह एक विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। अब आप ए और बी का कोई भी मान ले लो अपने दिमाग में और ये वाला करके देख लो, हमेशा विषम सममित आव्यूह ही बनेगा। ठीक है, तो उससे तो आप भाई कर लीजिएगा, सीधा टिक कर दो। 12वां देख लो, ए का मान दिया है और एक कंडीशन मालूम है, ए प्लस ए डैश बराबर आई, और कह रहा है कि अल्फा का मान बताओ। अब ये वाला भाई कुछ इंटरेस्टिंग है, देख लो कैसे करोगे। ए का मान पहले लिख लो, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, यहां माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश लिख लो, तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और भाई यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बराबर में कह रहा है कि आई हो जाता है 1001। करो भाई, कॉस कॉस जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन साइन 0, यहां पर भी 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा 2 कॉस अल्फा, और बराबर में क्या है 1001। भाई कंपेयर करके देख लो, इसका मान 1 है, इसका भी मान 1 है, 0 तो 0 ही है, तो यहां से आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब बताओ कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है। ठीक है भाई, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा π/3, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अब भाई देख लो कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12, और इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 भाई पूरी होती है। अब इसके अगले वाले वीडियो में आपको हम ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे।